दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में एक धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी, जिसको दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी माना जाता है, वहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बनारस में एक बड़ी धार्मिक बहस छिड़ गई। बहस का छिड़ी मामला क्या, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मुरारी बापू एक कथावाचक है। मैं उनको कथावाचक से ज्यादा नहीं मानता, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरे लिए मुरारी बापू एक कथावाचक थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मुरारी बापू की कथा वो लोग कराते हैं जो पैसे वाले होते हैं, ये मेरा मतलब। तो मुरारी बापू साहब की पत्नी का निधन होता है, और अपने यहाँ हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब आपकी पत्नी का निधन होता है तो सूतक लग जाता है। तो जब तक आप उस कर्मकांड पूरा ना हो जाए, 3 दिन या 3 दिन तक आप न कहीं मंदिर जाते हैं, न कोई शुभ काम करते हैं। लेकिन उसी दौरान मुरारी बापू जी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और तो और उसके बाद बनारस में राम कथा शुरू कर देते हैं। अब मैंने कहा ना, बनारस धर्म और संस्कृति की आध्यात्मिक राजधानी है। इसका विश्व गुरु नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। ये वो उस दे या वो बनारस हमारी वो ऐसी नगरी है जहां कड़कड़ में शंकर है और एक से बढ़कर एक विद्वान है। हमारे साथ जो युवा साथी बैठे, इनका नाम है ऋषि जिंगरन। एक जमाने में ऋषि जी ने भी मोदी जी के लिए बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन इसी बाबा विश्वनाथ मंदिर का जब सुंदरीकरण विस्तारीकरण शुरू हुआ और जिस तरह बाबा के विग्रहों के साथ अपमान इन्होंने होते देखा, तो इन जो कि बनारसी आदमी होता है, वो भोलेनाथ के अलावा किसी और को मानता नहीं है, तो इन्होंने खुल के सच कहना शुरू कर दिया। उम्र छोटी है लेकिन अच्छे जानकार है ऋषि जी। ऋषि जी मेरारू बापी वाले मामले पर मैं देख रहा हूं बनारस में बड़ी चर्चा, बड़ा विरोध हो रहा है। क्या है पूरा प्रकरण, जरा आप समझाइए। देखिए आलोक भैया, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो कुछ पद्धतियों से, कुछ परंपराओं से, श्रुति से, स्मृति से चलता है, संचालित होता है। जो हमारी परंपराएँ हमें परिवार से प्राप्त होती हैं, इसी को हम जानते हैं, इसी को हम मानते हैं और यही समाज को, हमारे धर्म को एक करके रखता है। तो हमारे यहाँ जो धर्म है, जो एक सामान्य संस्कार है, तो जब किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी शौच आदि कर्म होता है या किसी के यहाँ कोई जन्म होता है, तो उसको सूतक या वृद्धि लगती है। ये 10 दिवस की होती है, 10 रात्रि की होती है, मूलतः 10 रात्रि की होती है। 10 रात्रि उसको किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों से बचना चाहिए, मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है, कोई भी वो धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता। ऐसा समाज का एक मानक स्थापित है। तो ये हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। परिवार में कहीं भी किसी के भी घर में यदि वो हमारे रिश्तेदारी में आता है, सात पीढ़ी में आता है और उनके घर में कोई मृत्यु या कोई जन्म होता है, तो 10 दिन का शौच माना जाता है। अब यहाँ पर मुरारी बापू की पत्नी का निधन 11 जून को हुआ, बुधवार को, और कल मुरारी बापू 14 जून को काशी में थे और उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। चूँकि एक बड़ी हस्ती हैं, उनकी सारे समाचार पटल पर रहते हैं, तो लोगों को ये जानकारी थी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। और यहाँ पर एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर इनकी ये रामकथा कल से ही से शुरू हुई थी। तो काशी वासियों ने मुख्य रूप से ये विरोध किया कि भई जब आपके घर में किसी महिला की, आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो कम से कम 10 दिन का जो शौच होता है, उसका आपको पालन करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसी परंपरा है, कोई भी ऐसी विधि है, तो वो आप अपने मतलब एक, जैसे आप सामाजिक व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो शौच आदि में दर्शन करके चले जाते होंगे, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन चूँकि वो एक पब्लिक डोमेन के व्यक्ति हैं, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको लोग, कई लोग उनको आइडियल मानते हैं। उनके द्वारा ऐसा कृत्य करना सनातन धर्म की जो परंपरा है, सनातन धर्म की जो एक श्रृंखला है, उसमें कहीं न कहीं भ्रम पैदा करेगा और लोगों के मन में एक संशय डालेगा कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है। जी भैया। नहीं, मैं आज एक स्वामी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था,
आप जानते होंगे, वो स्वामी जिनेंद्रानंद सरस्वती, अगर मैं नाम सही कह रहा हूं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं और तो उन्होंने उनका भी एक यही 2 बात मिनट का रखी है वीडियो कि बयान है। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, उन्होंने भी यही बात कही है कि अगर उनके यहाँ पर सूतक लगा था तो उनको दर्शन नहीं करना चाहिए था। काशी के लोग एक स्वर में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उन्होंने एक मंच पे आके इस घटना का एक स्वर में विरोध किया है। कुछ लोगों ने कल उनका पुतला भी दहन किया है और लगातार इस चीज़ का विरोध अभी भी चल रहा है। लोग उनसे कह रहे हैं मुरारी बापू से कि आप अपनी कथा को बीच में रोक के काशी से प्रस्थान कर जाइए। लेकिन एक बात ये हो कि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, उनको पूरा घुमाया फिराया गया, तो क्या क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों ने, या मुझे नहीं पता कि आजकल क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बगल में रहते हैं और आप लोग शुरू से ही जुड़े रहे पूजा पाठ वगैरह सबसे, तो क्या किसी को भी जानकारी नहीं थी? किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी आपको अभी नहीं आना चाहिए था? आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सारे, देखिए मुरारी बापू कोई अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम से नहीं आए हैं। ये कार्यक्रम एक समाज के द्वारा तय किया गया था। 14 जून से कार्यक्रम शुरू होना था और ये एक पूर्व नियोजित, कई महीने पूर्व निर्धारित, क्योंकि मुरारी बापू बड़े संत हैं, बड़े कथावाचक हैं। वो एकदम से, जैसे ये नहीं होता है कि कल कथा होनी है तो आज उनको कोई नहीं नहीं आमंत्रित कर लिया। नहीं, मैं तो ये विश्वनाथ मंदिर में कार्यक्रम दर्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए जब भी, जैसे आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जैसे मुरारी बापू जब आए होंगे, तो सबसे पहले हम्म। उनको जो रिसीव करने गए होंगे वो आयोजक गए होंगे, जो जिन्होंने उनको आमंत्रित किया है। अब चूंकि उन आयोजकों की तो जानकारी में ये बात थी ही, अब उन आयोजकों के साथ ही वो मंदिर भी गए होंगे, तो निश्चित रूप से मंदिर में भी सुगबुगाहट तो रही ही होगी। लेकिन चूंकि एक बड़े संत हैं, एक बड़ा चेहरा है, गुजरात से आते हैं, तो भाई किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब चूंकि नहीं, मंदिर आपने एक नई प्रशासन बात का बोल दी, काम, गुजरात से आते हैं। नहीं नहीं, एक नई बात बोल दी। अरे बनारस में शंकराचार्य महोदय भी रहते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज महाराज तो बनारस के ही मतलब आन बान शान माने जाते थे। शंकराचार्य मित्रेश्वरानंद जी हैं, ये जो बात उन्होंने कही सब सही साबित हुई। तो बनारस जैसी बिल्कुल। धर्म और अध्यात्म की नगरी में ये क्या कि गुजरात से आते हैं? क्या मतलब, अब गुजरात से कोई संत आएगा तो ज्यादा ताकतवर होगा क्या? नहीं, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और वो गुजरात से हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी गुजरात से हैं। तो कुल मिलाकर जो एक मानसिक, जो एक पटल पर, मानसिक पटल पर जो एक चित्र बनता है गुजरात का, वो निश्चित रूप से एक ताकत को दिखाता है। दूसरा, मुरारी बापू संबंधित भी हैं बड़े नेताओं से, बड़े लोगों से, क्योंकि खुद भी एक ताकत, भाई बड़े कथावाचक है तो ताकतवर होना स्वाभाविक है। अच्छा, जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर का जो प्रशासन है वो तो बनारस का नहीं है ना। जो अधिकारी हैं, कोई अधिकारी किसी जिले का है, कोई अधिकारी किसी जिले का है, वो काशी की परंपरा से तो जुड़ा नहीं है, विद्वत परंपरा से भी नहीं जुड़ा है। दूसरा, जो मंदिर में अधिकारी हैं उनका कोई रोल भी नहीं है, भाई उनको मंदिर की व्यवस्थाओं से मतलब है। धार्मिक क्रिया और कोई व्यक्ति क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे उनका कोई न तो मुझे लगता है ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है, न तो कोई ऐसा उनको निर्देश दिया गया है। नहीं हाँ, नहीं, किसी ने निश्चित रूप समझाया से नहीं। जो मंदिर का, हाँ, नहीं, मंदिर में समझाने का जो काम है वो न्यास करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो एक उसका पूरा मॉडल है, वो संचालित होता है न्यास से। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले लगभग 7-8 महीने से न्यास भंग हो चुका है। न्यास का जो कार्यकाल था वो पूरा पिछले अक्टूबर में ही हो गया था और न्यास भंग हो चुका है। न्यासी जो थे वो उनको विदाई दी जा चुकी है और अभी तक नए न्यास का गठन नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर को जो न्यास संचालित करता है, उस न्यास का पिछले 8 महीने से गठन ही नहीं हुआ। यही स्थिति अभी थोड़े दिन पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी बनी थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुलपति चले गए थे, कई महीने तक वहाँ पर कुलपति नहीं थे। तो यहाँ पर ये सब चीजें अब सामान्य हो चुकी हैं कि कोई अधिकारी नहीं रहता है, कभी कोई व्यक्ति नहीं रहता है और चीजें भगवान भरोसे। भाई राम राज्य की बात हो रही थी, तो राम राज्य की कल्पना तो ईश्वर की
नाम से ही है, तो बस उसी नाम से हमको लगता है कि इन व्यवस्थाओं के संचालन का प्रयोग धीरे-धीरे किया जाता है। नहीं, ऋषि जी आपने एक नई जानकारी दे दी कि काशी मतलब विश्वनाथ मंदिर न्यास जो है 8 महीने से भंग पड़ा हुआ है। इस मतलब इस न्यास का गठन कौन जी, करता है? जी। वहाँ के विद्वान लोग करते होंगे ना, किसमें सरकार की भूमिका रहती है? सरकार की मंदिर का भूमिका टेक रहती है। ये ये यहाँ अच्छा। से नाम जो है यहाँ से कमिश्नर भेजते हैं धार्मिक मंत्रालय को, और वहाँ से ये सारा चीज़ फाइनल होके यहाँ पर आती है। कुल मिला के अगर शॉर्ट में कहें तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप होता है इसमें, और फाइल हम मुझे सुनने में आता है कि गई हुई है, कुछ नामों पे चर्चा भी चल रही है। अब जो भी अंदर की आंतरिक जो भी इनकी प्रक्रिया होती हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि पिछले कई महीनों से काशी विश्वनाथ मंदिर बिना न्यास के संचालित हो रहा है। जी भैया। एक तो मैं चाहूंगा कि राज कपूर जी आप जो जिनेंद्र महाराज जी सरस्वती जी उनका बयान चला दीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा ये बताइए ऋषि जी कि ये स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने क्या कहा? शंकराचार्य वो तो बड़े मुखर आदमी हैं इस पूरे प्रकरण पर। नहीं, गलत का तो विरोध वो करते ही हैं और धर्म के मर्मज्ञ हैं। शास्त्रों हाँ, के उनको एक तो भाई वो, मैं तो जब से उनको जानता हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि उनका अध्ययन अध्यापन और उनके पास पूरा एक समूह है ऐसे लोगों का जो लगातार अध्ययन में रत रहते हैं। तो निश्चित रूप से ज्ञान का स्रोत उनके पास अच्छा है। वो गूगल के भरोसे नहीं रहते हैं, उनके पास अपने लोग हैं जो लगातार शास्त्रों का और पुराणों का अध्ययन करते हैं, और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये गलत है। देखिए, मैं सीधी-सी एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कुछ टेक्निकल चीज़ें हों, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में आपको विशेषाधिकार मिला हो, तो आप अपने घर में रह के उस विशेषाधिकार का उपयोग करते, आप अपने अगल-बगल अपने घर में पूजा करते, किसी को नहीं पता चलता। आप जब एक रोल मॉडल हो जाते हैं, जब आप समाज में आपके अनुयायी हो जाते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए, जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए। मुरारी बापू का ये जो कृत्य है, उससे जो समाज में जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी जिनको बहुत ज़्यादा धर्म के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा परिपक्वता नहीं है, निश्चित रूप से उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव बैठेगा, अरे! मुरारी बापू तो ऐसा किए थे। हम भी कर सकते हैं। उन्होंने, अब देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आज के समय में है, वो सीधे उसको एक, अब जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास जाइए तो उसको डॉक्टरी नहीं पढ़नी है। डॉक्टर ने दवा लिखी और वो दवा लेके उसको खा लेनी है। कई बार तो दवा के दुकानदार से भी लोग दवाई पूछ के खा लेते हैं। तो आज का समय इतना तेज हो चुका है कि बस कोई छोटी-सी चीज़ सामने आ गई, उसकी नकल कर लेना है। तो मुरारी बापू ने जो काम किया है, उनके उनके अनुकूल, उनके धर्मशास्त्र के अनुकूल भले ही होगा, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। इन्होंने एक नई परिपाटी का प्रारंभ किया है और समाज को एक गलत संदेश दिया है, जिससे कि सनातन धर्म को मानने वालों में आने वाले समय में निश्चित रूप से भ्रम और गलत मानसिकता का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ लोग तो जी कह भैया। रहे हैं कि वो अर्थ के लिए उन्होंने राम कथा जल्दी करनी शुरू कर दी, मतलब जो भी आरोप है कुछ अच्छा। वो अपने बचाव में उन्होंने नहीं, क्या कहा? बिल्कुल। मुरारी बापू ने अपने बचाव में भी कुछ कहा है, हाँ, वो हाँ। मुरारी जरा बापू ने मंच बताइए। से आज एक मुरारी बापू ने कहा कि काशीवासी बड़े, उन्होंने किसी एक व्यक्ति, कोई काशी के एक जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है। तो उनको लेके या और भी कुछ लोगों को लेके उन्होंने बड़ा मानते हुए क्षमा याचना की है कि भाई काशी के लोग, उन्होंने ये भी एक लाइन का उपयोग किया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो ये काशी की परंपरा की एक बात है कि भाई वो छोटे, उन्होंने अपने आप को छोटा स्वीकार कर लिया और अपनी भूल को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आपने गलती मान ली, आपने कह दिया कि मुझसे गलती हुई, तो अब जब गलती हो गई और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो अब ये कथा क्यों चल रही है? जैसे अगर हम कहीं बैठे हैं और कोई गलत काम कर रहे हैं और हमारे हिसाब से वो गलत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से गलत है, और हमने आपके सामने कह दिया कि हाँ भैया हमने गलत किया, तो वहां पर तो हमको उस काम को रोक देना चाहिए ना, फिर हम उसी काम को करते रहे। तो ये कैसी क्षमा याचना? एक तरफ आप क्षमा कर रहे हैं कि गलती है, दूसरी तरफ आप उसी चीज को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो ये दोहरा नहीं व्यवहार, दोहरीकरण, अब ये तो नहीं नहीं, उचित नहीं है। ऋषि जी मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो कल तो उन्होंने बुलाया था कि वो वैष्णव परंपरा के संत हैं,
वहां सूतक नहीं लागू होता है, और आज वो माफी मांग रहे हैं। अब भाई कौन सी परंपरा है, क्या परंपरा है, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि उनके यहाँ दाह संस्कार नहीं होता है, उनके यहाँ समाधि दी जाती है भूमि में, मतलब जैसे भूमि में समाधि, मतलब जिसको दफनाना कहा जा सकता है। तो अजीब अजीब कुछ कई शमशान में एक बार इन्होंने विवाह भी करवाया था यहाँ पर, काशी में ही शमशान में विवाह करवाया था। अली मौला का एक अपने मंच से गाना भी गाया था, अपना भजन भी गाया था, या कव्वाली कह लीजिए। तो विवादों में हमेशा रहते हैं, और जहाँ तक अर्थ की बात है तो वो एकदम निश्चित रूप से पूरे कमर्शियल व्यक्ति हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी कथा का कोई एक रेट होता है, उस रेट देने पर ही ये कथा करते हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति संत है और वो रेट ले रहा है, उसका एक रेट कार्ड है और उसका एक निश्चित शुल्क है, तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ ना, वो संत कहाँ हुआ भाई? उनको कथा नहीं आती है, नहीं, एक अच्छी कथा। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं तो शुल्क लेते हैं, कमर्शियल व्यक्ति हुए ना। तो संत संत कमर्शियल नहीं हो सकता ना, संत की एक अलग परिभाषा होती है, संत का एक अलग आयाम होता है, एक अलग स्तर होता है। संत वो अपने आप को अगर कहते हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ, ये स्वीकार नहीं है। तो आज उन्होंने मंच से माफी मांगी है, काशी के मतलब विद्वान जनों ने, जनता ने जब पूरी उनका विरोध किया। व्यंगात्मक माफी मांगी है, पूरी माफी नहीं मांगी अच्छा है। दो, मैंने फिर बता रहा हूँ भैया, हाँ, दो व्यंग इन्होंने व्यंगा, कसा है। पहला तो इन्होंने जब ये हाँ, बात कि मैं अपने आप को छोटा मान लेता हूँ, बड़े लोगों से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, बड़े लोग मुझे क्षमा कर देंगे। उसके बाद इन्होंने इस बात को खत्म करने के बाद एक छोटी बात और जोड़ी कि मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं भी चाहूँ तो बता सकता हूँ। मतलब कि इनका कहना था कि मैं क्षमा मांग तो रहा हूँ भाई, आपके घर आ गया हूँ, अब यहाँ फंसा हुआ हूँ, घिरा हुआ हूँ, तो क्षमा मांग ले रहा हूँ, लेकिन जानकारी मुझे भी है और मेरी जानकारी के अनुसार मैं जो कर रहा हूँ वो उचित कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने माफी मांग ली, मजाक उड़ा लिया, अपने ज्ञान को भी बता दिया कि मेरे पास और ज्यादा ज्ञान है, और उसके बाद आपने माफी मांगने के बाद कथा को भी अपनी जारी रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपको जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार सनातन नहीं चल रहा है। आप संत होंगे, उच्च कोटि के संत होंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनको ऐसा लगता है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो संत है, लेकिन अगर उनके हिसाब से वो अपने आप को संत मानते हैं, उच्च कोटि का संत मानते हैं, और उनको सूतक नहीं भी लगता है, तो ये बात उनको पता है। उनको अपने घर के अंदर तक इस चीज को रखना चाहिए था, समाज में आके इस चीज का रायता नहीं फैलाना चाहिए था, लोगों में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था। उनको देख के आने वाले समय में हो सकता है सनातन के कई परिवार इस तरीके से आचरण करें, जो कि धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो सामान्य गृहस्थ होंगे। तो ये एक गलत चीज है, गलत परंपरा का उन्होंने बीज बोया है समाज में। नहीं तो मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने चिता के बगल में विवाह कराया, तो मुझे कुछ लग रहा है कि ये मतलब इवेंट मैनेजर टाइप के आदमी हैं, क्योंकि चिता के बगल में शादी तो चिता आज के तक बगल में नहीं, मतलब, चिता के बगल में नहीं कराया, चिता की अग्नि से ही 7 फेरा लगवाया। बताइए। चिता की और अग्नि को तब, ही हवन कुंड दिया। अरे तो इस पे सनातन ये धर्म मेरे के ख्याल लोगों से ने ये तो बिल्कुल बहुत विरोध बड़ी हुआ था, घटना है। कब पूर्वी हुई थी काशी ने विरोध किया। ये कब हुआ ये था? घटना मेरे ख्याल से 2018, हाँ, मतलब ये जब 7 साल से, 8 साल पुरानी घटना है। ठीक ठीक ठीक। मतलब ये जब से राम राज्य आया है तभी हुआ है ये सब। अरे राम राज्य में ही तो सारी ये पूरी तरीके से इस समय सनातन को नष्ट करने का देखिए, आपको मैं एक बार पहले भी मैंने ये चर्चा में कभी कहा था कि पहले के समय में कई हजार वर्ष तक हिंदुओं ने आक्रमण झेला झेला। अलग अलग लोग आए, मुगल आए, अलग अलग लोग आए, अलग अलग कालखंड चला, अंग्रेज आए, लेकिन कभी भी सनातन को समूल नष्ट नहीं कर पाए। एक वटवृक्ष की तरह फिर से प्रस्फुटित हो जाता है हमारा जो धर्म है। तो एक नई रणनीति के तहत अब काम हो रहा है भाई। अब इस समय 2025 में हमला करके किसी को तो आप समाप्त कर नहीं सकते हैं भैया। तो आपका भी डैमेज होगा, हमारा भी डैमेज होगा। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो दोनों पक्ष, जैसे अभी ईरान और इराक का युद्ध चल रहा है, तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से भरपाई की जाएगी, दोनों लोग परेशान हैं। तो एक नया तरीका निकाला गया सनातन को खत्म करने का, इनको भटका दो।
अगर कोई व्यक्ति को आप मार नहीं पा रहे हैं तो उसको भटका दो। भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया, धर्म धर्म के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। इन्होंने एक मानदंड स्थापित कर दिया है कि मंदिर को तोड़ना जायज है, मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मंदिरों में मूर्तियों के अंदर कोई ताकत नहीं होती, हमने मंदिरों को तोड़ दिया, देखो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई हमारा कुछ नहीं हुआ। एक तो उन्होंने ये मानदंड, आज आप देखिएगा 10 साल 20 साल 25 साल बाद ये चीजें हमारी जो नई पीढ़ी आएगी उनको बताई जाएगी कि तुम्हारे भगवान इतने ही पावरफुल हैं तो क्या तुम्हारी सरकार में मंदिर टूट गया, कोई कुछ नहीं। भाई आज से 500 साल पहले जब कोई घटना होती थी तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता था, उसका कोई वीडियो नहीं होता था, फोटोग्राफ नहीं होता था, उस समय कैमरे नहीं थे, उस समय कहीं कोई गूगल नहीं था, कहीं कोई लिखता पढ़ता नहीं था, कोई मैगजीन नहीं थी, सुनी सुनाई बातों के ऊपर चीजें चलती थी। लेकिन अब जो 2025 में ये जो घटनाएं घटी हैं, औरंगजेब काल में जो घटनाएं घटी थी उनकी बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो नए औरंगजेब के कालखंड में जो घटनाएं घटी हैं उनका सारा रिकॉर्ड है, उनकी वीडियोज हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके ऊपर कई आर्टिकल्स हैं, कई ब्लॉग्स लिखे गए हैं, कई मैगजीन्स में आया है, आप जैसे पत्रकारों ने उसके ऊपर डिबेट्स की हैं, वो सारी चीजें पटल पर हैं नहीं और लोग उसको ऋषि जी, देखेंगे, सुनेंगे। वो तो हमने देखा कि जो बनारस दक्षिणी की विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी 2022 में हारते हारते बची। अच्छा, 2024 में भी उस लोकसभा में बहुत अच्छी लीड नहीं ले पाए योगी नरेंद्र मोदी जी। सबसे कमजोर थी, तो पूरे बनारस से लीड नहीं ले पाए। 1-1.5 लाख वोट से अब की बार 10 लाख पार का नारा लग रहा था बनारस में। 1.5 लाख नहीं, वो तो शुरू के शुरुआती चरणों में तो पीछे चल रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि थोड़ा सा मामला बदला। वो कैसे बदला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, विवादित हो जाएगा। लेकिन जो भी हुआ, फिर किसी तरीके से मामला बदला, बदलने के बाद धीरे 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 1.5 लाख वोटों से किसी तरीके से जीते। एक बड़ा ऋषि, वो नेता तो मैंने जिसको बताया जाता है लोकप्रियता हो रही है, और वो अपने ही संसदीय क्षेत्र में अगर उनका लोकप्रियता घट रही है। आप बताते हैं, अभी अभी कोई हमको बता रहा था कि विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई है, 73% लोग उनके संसदीय क्षेत्र में लोकप्रियता घट रही है, देश में सीट घट रही है, लेकिन विश्व में बढ़ रही है। मतलब कहाँ से ये रिपोर्ट आती है, कौन ये रिपोर्ट बनाता है, बड़ा मैं अचंभित हो जाता हूँ इन चीजों को देख के। जी भैया। अच्छा ऋषि जी, एक अंत में एक सवाल और है, क्योंकि एक पत्रकार साथी है पीयूष राय, उन्होंने अमर उजाला की एक खबर शेयर की है कि बहुत ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है और आप तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब कहा जाता है हमारे लिए, हमारे आप जैसे बनारसियों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर है वो बाबा धाम है। लेकिन अब चूंकि ये राम भक्तों राम राज वाली सरकार है तो उसने उसका नाम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कर दिया, आप उसके बगल में ही रहते हैं। तो आपके यहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है? लोग कह रहे हैं 20-20 बार जा रही दिन भर में। हाँ, बिजली तो जा रही है, लगातार कटती है, लगातार जा रही है और कभी भी चली जाती है, कोई उसका टाइम नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरे दिन भर में 3 घंटे 4 घंटे की कटौती चल रही है हमारे क्षेत्र में भी। जबकि सबसे वीआईपी क्षेत्र में आप रह रहे हैं भाई, बाबा धाम के। चलिए ऋषि जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि जब काशी की जनता ने विरोध किया तो मुरारी बापू ने माफी मांगी, लेकिन माफी में भी कहीं न कहीं उनके अहंकार झलक रहा था। कोई और चर्चा होगी उस पे हम आपको बनारस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने जो समय दिया ऋषि जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आभार।